हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं अयांत्रिक तरंगे और यांत्रिक तरंग। कौन सी होती है? ये वो तरंग होती है जिसको किसी माध्यम की जरूरत होती है। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। इसके लिए ये निर्यात से भी गुजर सकती है। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको बोलते हैं अचुंबकीय विद्युत तरंग। ये किसकी बनी होती है? ये फोटोन की बनी होती है और इसकी चाल होती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा में 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। क्या होता है? इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्यात से गुजर सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं इसको, अचुंबकीय विद्युत तरंग बोलते हैं। फोटोन की बनी होती है, चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। या इसको लिखो आप 3 गुणा में 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल कौन से है? अल्फा बीटा ध्वनि तरंगे। और इसमें क्या है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। प्रकाश की चाल और इसके पास ऊर्जा होती है। क्या होता है? इसके पास अपनी ऊर्जा होती है। निर्यात से गुजर सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। फोटोन की बनी होती है, प्रकाश के चाल के बराबर इसकी चाल होती है और खुद की ऊर्जा होती है। और ये नियम किसने दिया था? इसका नियम अयांत्रिक तरंगों का मैक्सवेल ने इसका नियम दिया था। उसके बाद में देखो कौन सी होती है ये नॉन मैकेनिकल वेव्स। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गामा किरण। गामा किरणें कौन सी है? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हेनरी बेकरूल। और कई जगह इसका नाम दिया मिलेगा आपको पॉल विलार्ड। कई जगह इसको आपको मिलेगा हेनरी बेकरूल, कई जगह ये मिलेगा पॉल विलार्ड। याद कैसे रखोगे? इसको याद करने का तरीका है गम बेकार है, या इसको लिखो गम मत पाल। ठीक है। इससे दोनों याद हो जाएंगे। गम बेकार है, गामा किरणें हेनरी बेकरूल या पॉल विलार्ड। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? इसका नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय व कृत्रिम रेडियो धारिता में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है गामा किरण के बाद में एक्स रे या एक्स किरणें। तो इसकी खोज की थी रोंटगन ने। याद कैसे रखोगे? एक्सरे रोंटगन ने। जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो क्या होता है? सभी रोने लग जाते हैं। जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो क्या करते हैं? सभी रोने लग जाते हैं। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा या औषधालय में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर ने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रीटर ने की थी। याद कैसे रखोगे? प्यार की रट। किसकी रट? प्यार की रट। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रीटर ने की थी। इसका उपयोग कहां पे होता है?
कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, कहाँ पे, कीटाणुओं को या बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है दृश्य किरणें, जिसकी खोज की थी न्यूटन ने, और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किसी वस्तु को देखने के लिए इन किरणों का उपयोग होता है। जब भी कोई वस्तु हमें दिख रही है तो उसमें क्या हो रहा है, दृश्य किरणें है। उसके बाद में है अवरक्त किरणें, अवरक्त और लघु और दीर्घ रेडियो वेव्स। अवरक्त किरणें, इसकी खोज की थी हर्शल ने। इसकी खोज की थी हर्शल ने। और कहां पे यूज होता है इसका, इसका होता है कोहरे में, कोहरे में फोटोग्राफी में। कोहरे में फोटोग्राफी करते हैं तो कौन सी किरणों का यूज करते हैं, अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग। इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज की थी हेनरिक, और इसका प्रयोग कहां होता है, टीवी, रेडियो और फोन, टीवी, रेडियो, फोन और इनका सिग्नल भेजने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और लॉन्ग रेडियो वेव की मार्कोनी ने, इसका भी सेम प्रयोग है यही, टीवी, रेडियो, फोन के सिग्नल भेजने के लिए कौन सी होती है, शॉर्ट रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये था अपना नॉन मैकेनिकल वेव के टाइप